बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज की भागवत कक्षा में आने के लिए, और आप सबको ये भी धन्यवाद कि आपने सारा असाइनमेंट पूरा किया है। मेरे को ये पता नहीं कि सबने असाइनमेंट किया है कि नहीं। बहुत सारे भक्तों ने तो असाइनमेंट कंप्लीट करके ऐसे SMS किया है, कुछ भक्तों ने नहीं किया है, पर आशा करते हैं कि उन्होंने भी असाइनमेंट समाप्त किया है। एक्चुअली हम जैसे पिछला क्लास में चर्चा कर रहे थे कि अगर भगवत ज्ञान हम प्राप्त करेंगे सही तरीके से, ये सब असाइनमेंट हम बना रहे हैं ताकि आप सब अच्छे से इसको सीखें भगवान के बारे में। जितना हम भगवान के बारे में सही तरीके से सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, अगर मान लीजिए मेरे को कोई कंपनी, बड़ा कंपनी का नाम बताओ, एयरटेल। ओके, एयरटेल का CEO को मैंने कभी देखा नहीं, उनको बारे में जानता नहीं हूँ। वो मान लीजिए गौशाला भी आ जाएंगे और मेरे क्लास में बैठ जाएंगे तो मेरे को पता नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा को उनके बारे में ज्ञान नहीं है। करेक्ट? तो उसी तरह जिस तरह ज्ञान से हमको व्यक्ति के बारे में परिचय मिलता है, और परिचय मिलने के बाद व्यक्ति को अच्छे से जान पाते हैं और तब उनकी प्रति प्रेम और प्रशंसा और भी बढ़ जाता है, उसी तरह भागवत भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाता है हमको। और भागवत को श्रवण करके, भागवत को अच्छे से मनन करके, भागवत को अच्छे से ध्यान पूर्वक पठन करके हम भगवान के प्रति प्रशंसा को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हमारे हृदय में। वो कृष्ण ऐसे हैं क्या? मेरा तो बहुत बड़ा गलतफहमी था, क्योंकि हम सब इधर आए हैं। क्यों आए हैं इधर? भगवत धाम छोड़ के इधर आए हैं क्योंकि भगवान के प्रति हमारा रिलेशनशिप इशूज था। हरे कृष्ण। जानते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है। तो उसी तरह हमारा भी भगवान के साथ डिवोर्स हो गया। भगवान ही जीवात्मा का इकलौते नाथ हैं, इसलिए भगवान को बताया जाता है सात्वताम पति। भागवत में सात्वताम पति। तो भगवान को छोड़ के, डिवोर्स देके हम भगवत धाम में स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान को हम गलत समझ बैठे हैं। और भागवत हमको भगवान के बारे में सही दिशा दिखाता है कि भगवान कौन है।
ज्ञान प्रदान करता है, जिससे हम भगवान के बारे में हमारे हृदय में प्रशंसा जागृत होगा, आकर्षण जागृत होगा और आसक्ति जागृत होगा। उस आसक्ति से जब रुचि पैदा होगा तो उसके अंदर हमारा भगवान के प्रति हृदय में प्रेम भी जागृत होगा। तो इस विषय में हमने असाइनमेंट का जो पहला सेक्शन है, प्रणिधान और प्रेम में अंतर है और प्रणिधान से हम भगवान को जीत नहीं सकते हैं, प्रेम से ही भगवान को जीत सकते हैं। आप सबने किया होगा, हमने डिस्कस किया था कि किस तरह नारद मुनि प्रणिधान कर रहे थे और प्रणिधान से भगवान को दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान प्रेम से ही बंधे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब कोई भी मैकेनिकल को क्या बोलेंगे, भौतिक तरीके से प्रणिधान करते हुए भगवान को देखा नहीं जा सकता है, तो कैसे नारद मुनि पहली बार देख पाए और दूसरी बार नहीं देख पाए? उसका उत्तर क्या है? यस, बताएंगे। हाँ, तो पहली बार नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिया कृपा दिखा के। और क्यों कृपा दिखाए थे? क्यों कृपा दिखाए थे? उनकी लालसा बढ़ेगा। नारद मुनि एक बार दर्शन कर लेंगे तो लालसा बढ़ेगा। जिस तरह आपने कभी गुलाब जामुन खाया नहीं, रसगुल्ला खाया नहीं, तो आपको बोलेंगे रसगुल्ला दे दूंगा, असाइनमेंट करेगा तो रसगुल्ला दे दूंगा, अरे क्या नहीं करूंगा, क्योंकि खाया नहीं आपके, तो आपका लालसा ही नहीं है रसगुल्ला प्रति, कभी खाया नहीं। तो भगवान नारद मुनि का उनके प्रति लालसा बढ़ाने के लिए कृपा करके दिखाया। हालांकि भगवान प्रणिधान से दर्शन नहीं देते हैं अपना, फिर भी भगवान ने दर्शन दिया क्योंकि लालसा बढ़ाने के लिए। नारद मुनि उसके काबिल नहीं थे, भगवान के काबिल नहीं थे। भगवान भागवत में बताते हैं, देखिए नहीं, हमने पढ़ा था, पर फिर भी बिना काबिल होते हुए भी भगवान कृपा करके दिखाए ताकि उनका लालसा बढ़े और लालसा से फिर से नारद मुनि काबिल बन सकते हैं। तो अगर भगवान अपने कृपा से ही दर्शन दे सकते हैं, मतलब नारद मुनि काबिल नहीं थे, भगवान कृपा किए और कृपा से ही भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ नारद मुनि को, है कि नहीं? यही हमने सीखा कि नारद मुनि कितना भी कोशिश किए, जबरदस्ती भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान दर्शन नहीं दिए, और क्योंकि भगवान अपनी कृपा से ही दर्शन देते हैं। तो अगर ये है, हरीश एक भक्त है, द्वितीय प्रश्न, वो बोल रहे हैं, ऐसे मैं बहुत सारे इस तरह के लोगों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं जब डोर लगेगा तब हम मायापुर जाएंगे प्रभु जी। जब भगवान का बुलावा जब आएगा, जब डोर लगेगा, अभी डोर लग रहा है, बुलावा नहीं आ रहा है, भगवान ने मेरे को बुलाया नहीं है, तो डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि भगवान की कृपा से ही हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। पर हरीश बोल रहे हैं कि देखो, सिंस आवर मीटिंग द लॉर्ड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज कॉजलेस मर्सी, भगवान का कृपा से, अहेतु की कृपा से ही क्योंकि हम भगवान से मिल सकते हैं, तो मैं मायापुर क्यों जाऊं? जब भगवान का कृपा होगा मेरे को उठा के लेके चले जाएंगे और अपना दर्शन देंगे, है कि नहीं? तो आप क्या बताएंगे हरीश को? कितने अच्छा, हाँ, ये शांत में प्रभु बताएंगे, और बाकी सब बताने का कोशिश कर रहे हैं ना, भक्त लोग सब हमारे ऑनलाइन है या ओके, भक्त लोग ऑनलाइन हैं, तो उनको भी बताइए कि व्हाट्सएप में पवन प्रभु को आंसर भेजेंगे अगर कोई, हाँ, यस, शांत में प्रभु बताएंगे। हम सोच रहे हैं कि जब डिस्कशन होगा तो हम जूम में या कुछ में करेंगे, ताकि बाकी भक्त लोग भी नेक्स्ट टाइम से जब डिस्कशन होगा तो, क्लास होगा तो कर सकते हैं इस तरह, बट अगर डिस्कशन होगा तो जूम में करेंगे ताकि भक्त लोग इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि हमको नहीं लगता है 3-4 महीने से पहले ये लॉकडाउन खुलने वाला है। बताइए। हाँ, तो उधर बताया जा रहा है कि भगवान की कृपा की बात हो रही है, लेकिन भगवान खुद बता रहे हैं कि वो
कृपा करके विग्रह के रूप में आए हैं, ताकि हम भौतिक चेतना में हैं, फिर इसीलिए फिर भी हम अपने मेटेरियल सेंसेस से भगवान को देख सकें। ओके, तो शांतनु प्रभु बता रहे हैं कि भगवान डेफिनेटली कृपा कर रहे हैं, तो उन्हीं का कृपा ही तो अर्च विग्रह भगवान का जो है, भगवान का कृपा ही तो है। तो उस कृपा ऑलरेडी भगवान ने कृपा करके अर्च विग्रह के रूप में आ गया, और कितना कृपा करेंगे, ऐसे शांतनु प्रभु बता रहे हैं। एक हरि बोल शांतनु प्रभु के लिए। तो भगवान ऑलरेडी कृपा किए हैं अर्च विग्रह के रूप में, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ही थोड़ा कृपा कर देना चाहिए, मंदिर में आके दर्शन कर लेना चाहिए भगवान का। क्योंकि हमको नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृपा करके हमको फिर लेके जाएंगे। भगवान सोचते हैं, जो हरीश को भगवान बोलेंगे नालायक, मैं ऑलरेडी इतना कृपा कर दिया तुम्हारे ऊपर, अर्च विग्रह के रूप में आ गया, और तुम अगर दर्शन करने नहीं आएगा तो कैसे नालायक ही रहेगा। इस तरह जगन्नाथपुरी में एक सत्य घटना है, मैं बताता हूँ। जगन्नाथपुरी में एक सत्य घटना है, एक आदमी का, मैं खुद ये शायद ये घटना श्रील प्रभुपाद बताते हैं, और ये शायद मेरे दादाजी से ऊपर, मेरे दादाजी के पिताजी के समय के होगा। ये सत्य घटना है। जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति रहता था, उसको हर वक्त दूसरे पड़ोसी लोग बोलते हैं चलो आज जगन्नाथ जी का दर्शन करें। कहाँ जगन्नाथ जी भाग जा रहे हैं, कर लेंगे दर्शन, हमारे बगल में तो है। तो फिर वो बच्चे से बड़ा हुआ, जवान हुआ, शादी हुआ, और हर 2-3 दिन में उनके पड़ोसी लोग बोलते थे, पूछते थे चलो आज दर्शन करके। कहाँ चले जाएंगे जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे ही। हरे कृष्ण, ये गौशाला का अनंत अनंत महिमा, अनंत लीला है कि गौशाला में रहने से आप प्रकृति और भगवान के प्रति आप मतलब आसक्ति और कृपा बहुत आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सब भगवान की कृपा से ही जी रहे हैं। और ये गौशाला से ही हम निर्णय कर सकते हैं कब करंट चला जाएगा, कब करंट आ जाएगा, उसका कुछ पता नहीं। तो इससे हमको पता चलता है कि रख दीजिए, घड़ी रख दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। तो देखिए, हम सब भगवान की प्रकृति, भगवान के ऊपर बहुत निर्भरशील हैं, पर हम ये भूल जाते हैं, इसलिए भगवान हमको याद दिलाते हैं। पर हालांकि भगवान कृपा करके गौशाला में जनरेटर भी हैं, तो जनरेटर से आ भी जाता है वापस। देखिए, भगवान का कृपा बहुत है। तो ये व्यक्ति जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं जाता था, और वो मर भी गया, उसका देहांत हो गया, और जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाया। तो इसी तरह ऑलरेडी भगवान अर्च विग्रह के रूप में अपना कृपा करके आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, फिर भी अगर हम दर्शन करने नहीं जाएंगे तो कितना बड़ा मूर्ख कहलाएंगे। ये पहला उत्तर है। दूसरा उत्तर ये है, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, दूसरा उदित प्रभु बता रहे हैं कि भगवान का ऑलरेडी कृपा है कि भगवान ने भक्तों को भेजा है उसके घर पे, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कितना कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान अपना कृपा भक्तों के थ्रू ही देते हैं। भगवान ने ध्रुव महाराज को नारद मुनि के थ्रू कृपा दिया, प्रहलाद महाराज को नारद मुनि की कृपा दिया, सब नारद मुनि को भक्ति वेदांत के थ्रू भगवान ने कृपा दिया। तो भगवान का कृपा भक्तों से आता है, भक्तों ही बता रहे हैं कि चलो मायापुर। ये द्वितीय आंसर है। और तृतीय ये है कि भगवान तो हमको कृपा दिखाएंगे, पर हमारा जब प्रयास भगवान देखेंगे तो भगवान हमको कृपा दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रेम है। प्रेम हर वक्त म्यूचुअल होता है, प्रेम एक तरफा नहीं होता है। और प्रेम क्योंकि म्यूचुअल होता है, जब भगवान के लिए हम एक कदम लगाएंगे, भगवान हमारे लिए 100 कदम लेंगे। और ये मैं अपने जीवन में देखा हूं, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा करता है, भगवान सद्भक्तों को उनके दरवाजे में ठक ठक करवा देते हैं। तो भगवान के लिए कोई सोचता है कि हे भगवान आप कौन हैं,
तो भगवान तुरंत किसी को भेज देते हैं सही ज्ञान देने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए। फिर सोचता है कि भगवान मैं आपका धाम में जाना चाहता हूँ, तो तुरंत भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं, किसी भक्त को भेज देते हैं, चलो मायापुर चलेंगे, हम भी चलेंगे, तुम भी चलेगा क्या? तो जब तक हम भगवान के प्रति एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे भगवान को पता चलेगा कि ये मेरे से प्रेम करने के लिए, पुनः रिश्ता स्थापन करने के लिए इच्छुक है? तो हमारा वो प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृपा तो देना चाहते हैं, पर जब तक भगवान को पता नहीं है कि हम उनके दर्शन के लिए कितना लालायित हैं, तो भगवान हमको उनका दर्शन नहीं देंगे। तो हम अपने प्रयास से भगवान को ये दिखाना चाहते हैं कि हे भगवान, मैं इतना लालायित हूँ आपका दर्शन करने के लिए, आप लेके मेरे को जाइए, मायापुर लेके जाइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा प्रयास से भगवान का कृपा आता है। हम प्रयास करना पड़ेगा। हम अगर बैठ जाएंगे, भगवान हमारा ऑर्डर सप्लायर नहीं है, गिव मी कृपा, गिव मी कृपा, ऐसे नहीं। भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, हम भगवान के दास हैं। हमको प्रयास करना पड़ेगा। भगवान को, हम अगर भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, भगवान को कुछ लेना देना नहीं, भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। अगर हरीश मायापुर नहीं जाएगा, भगवान को कुछ जाएगा? खाना बंद होगा, लीला बंद होगा। तो इस तरह हमको प्रयास करना चाहिए। तो 3 उत्तर हमने देखा, एक शांतनु को बताए और उदित को बताए, और हमने भी एक उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न, तो अगर भगवान का कृपा है, पर हमने सुना है भगवान तो स्वराट है, तो भगवान अगर स्वराट है, भगवान अगर इंडिपेंडेंट है, तो ये तो पूरा दादागिरी हो सकता है। किसी को कृपा देंगे, किसी को कृपा नहीं देंगे। जो मन चाहा, मेरे को अच्छा लगा उसका थोबड़ा, श्रीनिताई का थोबड़ा अच्छा नहीं लगा, पतला है और उसका मांस पीस नहीं है, खाली हड्डी है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। और पवन को अच्छा, थोड़ा हेल्दी है, अच्छा लग रहा है, तो मैं उनको कृपा दूंगा। तो भगवान स्वराट हैं, और भगवान अगर स्वराट हैं, एंड इस तात्पर्य में लिखा है कि हम अच्छे से भक्ति करने से भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान क्या अपना स्वराट जो स्वभाव है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो क्या खो देते हैं? क्योंकि भगवान, मैंने भक्ति किया, भगवान कृपा दो। तो कैन आई फोर्स कृष्णा टू गिव मी मर्सी? एंड इफ आई कैन फोर्स कृष्णा बाय माय डिवोशनल सर्विस टू गिव मी मर्सी, देन कृष्णा इज नॉट सुप्रीम। Either I am supreme or my devotion is supreme. Then who is supreme? And if I cannot force Krishna, then Krishna is supreme. And if Krishna is supreme, how do I know? Then फिर मैं भक्ति करूँ क्यों? कृष्णा को जब मन के करें, भक्ति कृपा देंगे, क्योंकि भक्ति, अगर भक्ति करने से कृष्ण कृपा दे देते हैं, then भक्ति सुप्रीम है। अगर भक्ति नहीं करने से भी कृष्ण कृपा दे देते हैं, तो भक्ति का कुछ फायदा नहीं, करने का कुछ आवश्यकता नहीं है। कृष्ण को जो मन चले करेगा, देगा। और अगर किसी को भी कृपा मिल जाता है, तो मतलब जीवात्मा सुप्रीम है। तो कौन सुप्रीम है, कौन स्वराट है? अरे पंखा क्यों बंद कर रहे? तो क्यों सुप्रीम है बताइए? तो हम एक तात्पर्य पढ़ने के लिए आपको बताए हैं। उस तात्पर्य में बताया जाता है कि किस तरह सबके पास फ्रीडम, स्वाधीनता है। तो इधर हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, आप सब ध्यान से सुनिए, कि 3 चीज भगवत धाम में है, भक्ति में है। पहले है भगवान,
जिनको हम प्रेम करना चाहते हैं। दूसरे हैं भक्ति देवी, जो हमको मतलब श्रीमती राधा रानी, जो हमको भक्ति प्रदान करती है, सामग्री प्रदान करते हैं भगवान को प्रेम करने के लिए। और तीसरे हैं हम जीवात्मा, जो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। तो ये तीन है, और ये तीन स्वाधीन है। तीन को कोई फोर्स नहीं कर सकता है किसी को। ना भक्ति जीवात्मा को फोर्स कर सकता है, ना जीवात्मा भक्ति देवी को फोर्स कर सकते हैं, ना कृष्ण जीवात्मा और भक्ति देवी को फोर्स करते हैं। प्रेम मतलब देयर इज नो फोर्स, संपूर्ण स्वाधीनता। बिना स्वाधीनता का प्रेम नहीं हो सकता है। गन पॉइंट पे रख के प्रेम नहीं हो सकता है। तो भक्ति करने से भगवान कृपा देते हैं। क्यों कृपा देते हैं? भगवान हालांकि कृपा देते हैं, पर फिर भी भगवान अपना स्वतंत्रता बजाय रखते हैं। और क्यों कृपा देते हैं? क्योंकि भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी की स्वरूप है। तो कृष्ण राधा रानी को हमने देखा है वृंदावन में, ब्रज में, कृष्ण राधा रानी को, राधा रानी का चरण छूने के लिए इतने लालायित रहते हैं, उनका सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण का सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। और सारा जीवात्मा कृष्ण और राधा रानी का सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। तो सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे को सेवा दे। हर कोई चाह रहा है कि मैं दूसरों को सेवा करूं स्वेच्छा से। कृष्ण चाहते हैं भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी और जीवात्मा का मैं सेवा करूं। भक्ति देवी चाहते हैं कि कृष्ण और जीवात्माओं का मैं सेवा करूं। और जीवात्मा चाहते हैं राधा कृष्ण राधा रमन जी का हम सेवा करें। तो ये तीन अपना स्वाधीनता हर समय बरकरार रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पवन प्रो को पूछूंगा, आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप जंप करिए? कोई फोर्स करता है आपको? कोई फोर्स करता है? जब कोई फोर्स नहीं करता है, फिर भी हम करते हैं, मतलब हम स्वाधीन हैं। पर हम कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई फोर्स नहीं कर रहा है, फिर भी कर रहे हैं। तो उसी तरह हम अपने भक्ति से कृष्ण को फोर्स नहीं करते हैं कृपा देने के लिए, पर कृष्ण देते हैं। हम अपना भक्ति से कृष्ण को पराधीन नहीं बना देते हैं, पर कृष्ण पराधीन हो जाते हैं। ये हम दामोदर लीला में हमने देखा कि कृष्ण यशोदा माई के प्रेम से बंध गए। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण पराधीन हो गए, पर कृष्ण स्व इच्छा से अपने आप को बांध दिए। तो उसी तरह प्रेम से स्व इच्छा से हर कोई अपना स्वाधीनता मेंटेन करते हुए अपने आप को बांध देता है। जिस तरह एक उदाहरण बताएंगे, शास्त्र बताता है, एक पति पत्नी, शास्त्र बताता है कि पति पत्नी जब प्रेम नहीं होता है तो अरे इससे शादी करके जीवन बर्बाद कर रखी है, इतना बकर बकर करती रहती है, सर खाती रहती है। और जब प्रेम नहीं रहता है, पत्नी क्या सोचती है? कहाँ फंस गया मैं इससे शादी करके, बाप रे बाप, है कि नहीं? और अगर प्रेम रहता है तो कितना भी लोग आके बोले अरे तुम लोग क्यों एक साथ रहते हो, कितना भी गवर्नमेंट डायरेक्टिव बना है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, पर मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि पति पत्नी में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है क्या? घर में बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है कि नहीं? खुद का बेटा भी अगर कोरोना आक्रांतित हो जाता है, फिर भी माता स्व इच्छा से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेगी। और मैं खुद अपने जीवन में देखा हूँ, जब मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर को चिकन पॉक्स हो गया था,
तो देयर वाज नो सोशल डिस्टेंसिंग इन आवर फैमिली, हम सब मिले रहते थे, ठीक है। और सबका एग्जाम का समय था, मेरा खुद का एग्जाम का समय था, सिस्टर का एग्जाम चल रहा था, छोटी सिस्टर का एग्जाम चल रहा था, क्योंकि एग्जाम के समय ही ये सब चिकन पॉक्स होता है। हम सब एक साथ, हम थोड़ा सा मेंटेन कर रहे थे, और मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं, मदर तो बिल्कुल ही नहीं, सब तो सेवा वही कर रही थी स्व इच्छा से। पर अगर प्रेम नहीं है तो कितना भी पति के पास पैसा हो और कितना भी पत्नी सुंदर हो, पर सोशल डिस्टेंसिंग क्या, डिवोर्स हो जाता है। तो उसी तरह, जिसी तरह इस दुनिया में कितना भी अड़चन आए, अगर प्रेम है तो लोग एक साथ रहते हैं, और अगर प्रेम नहीं है, कितना भी सुंदर सुगम वैवाहिक जीवन हो तो लोग बिछड़ जाते हैं। तो उसी तरह भक्ति, भगवान और भक्त जीवात्माओं में भी यही रिश्ता है। हर कोई स्व इच्छा से ही सेवा करना चाहता है, भगवान स्व इच्छा से ही सेवा कर, भगवान बाध्य नहीं है, ना जीवात्मा बाध्य है भगवान का सेवा करने के लिए, ना भक्ति देवी बाध्य है जीवात्माओं का सेवा करने के लिए, कोई बाध्यता मूलक नहीं है, फिर भी स्व इच्छा से सब कर रहे हैं। यही प्रेम का संज्ञा है, डेफिनेशन। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ उत्तर है तो बताइए। शांतनु प्रभु हाथ उठा रहे थे। यस। भगवान जो है पूर्ण स्वराट है, बट भगवान जब प्लीज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं सेवा से, तो खुद अपनी इच्छा से कंट्रोल में आते हैं। यस, तो भगवान अपना स्व इच्छा से, भगवान अपना स्वराट को खोते नहीं है। ना कि एक भक्त जब भगवान को शरणागति करता है वो भी अपना स्वाधीनता खोता नहीं है, बल्कि एक भक्त और स्वाधीन हो जाता है। जैसे इस दुनिया में हमने देखा है, जैसे ही हम सरेंडर, जब मैं भक्ति से आने से पहले सरेंडर वर्ड कहां पे सुनता था? पुलिस के सामने सरेंडर करो, हाथ उठा के सरेंडर करो। मूवी में जनरली होता है, हाथ उठाओ सरेंडर करो, सरेंडर, ऐसे पुलिस बोलता था। तो जब मैं भक्ति में आया तो देखा सरेंडर करना है, पर पुलिस के सामने सरेंडर और भक्त भगवान के सामने सरेंडर, वो बहुत ही अलग है। पुलिस के सामने जब चोर सरेंडर करता है, चोर अपना स्वाधीनता हरा देता है, पर भगवान के सामने जब भक्त सरेंडर करता है, भक्त को सही तरीके से भगवान स्वाधीनता देते हैं। और देखिए नारद मुनि का सरेंडर और नारद मुनि का स्वाधीनता देखिए। तो ये जो तात्पर्य हमने रेफरेंस दिया है 1:6:37, उसमें वही बताया गया है कि नारद मुनि ऐसे दिख रहा है कि भगवान को शरणागति किए, शरणापन्न किए, और अब उनका मतलब शरणापन्न मतलब सरेंडर, हाथ उठा दिया, हे भगवान आपका मैं दास। जैसे चोर हाथ उठा देता है, पर नारद मुनि का स्वाधीनता देखिए। नारद मुनि का स्वाधीनता है कि नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते हैं, नारद मुनि कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं, वैकुंठ लेक से लेके किस लोक में भी। क्या क्या अभी तो नारद मुनि स्वाधीनता ऐसा है कि वैकुंठ लोक में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं, किसी भी लोक में वो प्रवेश कर सकते हैं। तो किसी का स्वाधीनता में हानि नहीं होता है, पर स्व इच्छा से सब पराधीन हो जाते हैं, इसीलिए सब स्वाधीन रहते हैं। जिस तरह में अगर पति पत्नी में अगर प्रेम है ना, कोई बोल सकता है, मैं खुद देख रहा हूँ, ये मैं पति पत्नी का उदाहरण बता रहा हूँ, क्योंकि
इससे आप समझ पाएंगे। और हमारे आचार्य लोग भी इसको समझाने के लिए पति पत्नी का ही उदाहरण दिए हैं, उनका चरण कमल फॉलो करके वो पति पत्नी का ही उदाहरण दिया। हालांकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पर जो भी मैंने देखा है, जो भी सुना है, उसी के ऊपर बता रहा हूँ। जैसे पति पत्नी जब प्रेम रहता है तो मैं कभी कभी प्रभु जी को फ़ोन करता हूँ कि प्रभु जी ऐसे कर सकते हैं, इनसे थोड़ा पूछ लो। और जब माता जी को फ़ोन करता हूँ कि माता जी ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा हाँ प्रभु जी मैं थोड़ा 2 मिनट में बताऊँ, मतलब 2 मिनट के पूछ के ही बताएं। तो ना कौन इंचार्ज है घर का? ना पति है ना पत्नी है, कौन है? अगर पति बोलता है पत्नी घर का इंचार्ज है और पत्नी बोलता है पति घर का इंचार्ज है, तो दोनों पराधीन भी है और दोनों स्वाधीन भी है। तो ये प्रेम है। समझ में आ रहा है उदाहरण से? अगर सब पराधीन है मतलब सब स्वाधीन है। अगर पति पत्नी से पराधीन है और पत्नी पति से पराधीन है, तो दोनों स्वाधीन है और दोनों भी पराधीन है। तो प्रेम में ऐसा होता है। भगवान भक्त के चरण में पराधीन है और भक्त भगवान के चरण में पराधीन है। तो इस तरह दोनों स्वाधीन है और दोनों श्रीमती राधा रानी के चरण में पराधीन है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी स्वाधीन है और हम सब स्वाधीन है और हम सब पराधीन है। ये है प्रेम। अगर प्रेम कर रहे हैं मतलब हमको जिसको प्रेम करना है उसका पराधीनता स्वीकार करना पड़ेगा और उसको भी हमारा पराधीनता स्वीकार करना पड़ेगा, तब प्रेम है। नहीं तो ये एक तरफा प्रेम में कभी कभी गोली भी चल जाता है। देखते हैं ना, वन साइडेड लव एंड अफेक्शन में कितने बॉलीवुड क्रिमिनल हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटीज एक तरफा प्रेम से ही हुआ है। तो इसीलिए म्यूचुअल है, ठीक है, सब स्वेच्छा से प्रेम करना। उसके बाद बताया गया है कि भगवान का जो अहेतु की कृपा है, कॉजलेस मर्सी है, बतास मतलब विंड की तरह, मतलब हवा से कंपेयर किया गया है। तो किस तरह एक भक्त, ये तात्पर्य में लिखा है कि एक भक्त को भगवान गुरु भेज के, भगवान शास्त्र का इंस्ट्रक्शंस देके, भगवान इनकरेजमेंट देके और भगवान वार्निंग देके, प्रोटेक्शन देके, अलग अलग तरीके से इस तरह अपना अहेतु की कृपा बताते हैं। ये हमने बताया था कि श्रील प्रभुपाद मैगजीन छापते थे। मैगजीन छाप के उनको अहेतु की कृपा मिला। किस तरह? हाँ, एक दिन श्रील प्रभुपाद मैगजीन वितरण कर रहे थे। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी को बोला, आप मैगजीन क्यों वितरण कर रहे हैं? ये मैगजीन तो कोई भी फेंक सकता है, आप किताब छापिए, किताब वितरण कीजिए। क्योंकि मैगजीन कोई रखता नहीं है, पुराना हो जाता फेंक देता है रद्दी के भाव में, बट किताब कोई बेचता नहीं, किताब रखता है लाइब्रेरी में। तो श्रील प्रभुपाद जी बताए कि मेरे गुरुदेव इस पोस्टमैन, वो पोस्टमैन था जो मैगजीन को पोस्ट कर रहा था, मेरे गुरुदेव इस पोस्टमैन के वचन में, वाणी से मेरे को बोल रहे हैं कि किताब छापो, किताब लिखो, मैगजीन मत छापो। और श्रील प्रभुपाद किताब छापने लग गए। तो श्रील प्रभुपाद प्रिंटिंग मैगजीन थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर, ही एक्सपीरियंस अहेतु की कृपा थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर। एंड हाउ व्हाट ही डिड, क्या वो किए? किताब छापना चालू किए। इंद्र अहंकारी हो गए। अहंकारी हो गए तो उनको वार्निंग मिला कृष्ण से, जब ब्रजवासियों को अटैक किए थे कि इंद्र सब कुछ ठीक है, पर इंद्र बहुत रो रहे थे कि नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, और मैं इस पोस्ट में नहीं लूंगा, इस पोस्ट का कारण ही सब हो रहा है। भगवान बोले नहीं, पोस्ट तो तुमको लेना है वापस, पर खबरदार। तो कृष्ण gave protection also to Indra and Krishna gave warning also. अजामिल गिर गया, पतन हो गया उनका, तो भगवान ने क्या किया? उनको प्रोटेक्शन किया, क्योंकि एक बार वो भगवान का नाम लिए तो
तो विष्णु दूत को भेज के भगवान ने उनको सुरक्षा दिया यमदूत से। यमदूत का भी दर्शन किया और विष्णु दूत का भी दर्शन किया। जहाँ सोचिए, हम आगे जाके अजामिल का भी उपाख्यान पढ़ेंगे। ब्रह्मा सृष्टि के उपरांत, सृष्टि जब चालू हुआ तो ब्रह्मा को कुछ नहीं आते थे, कुछ उनको पता नहीं था सृष्टि कैसे करें। भगवान ने शास्त्र का इंस्ट्रक्शन इन शास्त्र, भगवान ने शास्त्र का वो दिया, तो उससे ब्रह्मा जी क्या किए, ये सृष्टि कर पाए। आंसर होगा इस साइड वाले में लिखेंगे कि सृष्टि कर पाए। ध्रुव महाराज जंगल में गए, हाँ, थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि को भेजा गया, फिर ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन कर पाए तपस्या करके। प्रहलाद महाराज को भगवान ने प्रोटेक्शन दिया। क्या क्या हिरण्यकशिपु ने नहीं भेजा। अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, हम लीला स्मरण करेंगे, तो प्रहलाद महाराज को क्या क्या नहीं मिला, पर भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। प्रहलाद महाराज सबसे होलिका दहन हमने जानते हैं, इसीलिए करते हैं। नारद मुनि जंगल में, भगवान ने एनकरेजमेंट, हालांकि नारद मुनि काबिल नहीं थे भगवान को देखने के लिए, पर उनको एनकरेज करने के लिए, तू भी कर सकता है, हालांकि तुम छोटा बच्चा है 5 साल का, तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, तू भी मेरे को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि नारद मुनि अकेले थे, हमारे साथ तो इतने भक्त रहते हैं जो हमको बार बार प्रेरणा देते हैं, कर सकता है, हो जाएगा तुम्हारा, जप करो। एक साथ हम जप करते तो एनकरेजमेंट मिल जाता है। तो नारद मुनि को कौन एनकरेज करेगा, तो इसीलिए भगवान खुद आ गए जंगल में, दर्शन दिए और एनकरेज किए, हाँ कर देगा, तुम्हारे हृदय में थोड़ा गंदगी है पर तुम कर सकता है। गजेंद्र को प्रोटेक्शन दिया भगवान ने, वो क्रोकोडाइल को मार दिया। हरे कृष्ण। फिर उसके बाद क्या दो रीजन था, 6 नंबर प्रश्न, क्या 2 रीजन था, रीजन मतलब कारण था कि भगवान ने नारद बच्चे को दर्शन नहीं दिया। क्या बताते हैं, पहला है श्लोक में, देखिए श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, अभिपक्व, ही इज इमैच्योर, उनका भक्ति पक्व नहीं हुआ था। कषायाणाम, कषायाणाम मतलब उनके हृदय में अभी भी भौतिक इच्छाएं था, हृदय निर्मल नहीं था, हृदय निर्मल नहीं था और उनका भक्ति मैच्योर नहीं हुआ था, पक्व नहीं हुआ था। ये 2 रीजन, अभिपक्व एंड कषायाणाम। ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस कैन नॉट बी डैश, कैन नॉट बी कंप्लीट, ये पूर्ण नहीं होता है, एंड कैन नॉट बी डैश रिलीजेबल विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये हमको हर वक्त समझना चाहिए, भक्तों से ही कंप्लीट होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है, हमने जब डिस्कस किया अभी, ये ट्रायंगल है। क्या क्या ट्रायंगल है, भगवान, श्रीमती राधा रानी भक्ति देवी और भक्त, तो ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा, नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से नहीं होगा, ये ट्रायंगल कंप्लीट, लव ट्रायंगल। The only successful love triangle happens in spiritual world. All other Bollywood industry takes love triangle and makes it straight line by the end of the movie. देखते हैं, हम देखते हैं ट्रायंगल से चालू होता है, क्या इधर एक लड़का होता है, 2 लड़की होते हैं, या 2 लड़का होता है, 1 लड़की होते हैं, जो भी ट्रायंगल से चालू होता है पर एंड में स्ट्रेट लाइन होके खत्म कर लेते हैं, ऐसा होता है। पर दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल लव ट्रायंगल। तो भक्त से हमको भगवान का भक्ति और रिलीजेबल हो जाता है और पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। बिना भक्तों के संग में भगवान का भक्ति मीठा नहीं लगता है। इसीलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में भक्तों के संग कीर्तन कर रहे थे, है कि नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, अद्वैत आचार्य हैं, शिव जी और राधा रानी है, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, नारद मुनि, हो गए 5 लोग। नृत्य करो 5 लोग,
पर श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे भक्तों के साथ श्रीवास आंगन में नृत्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान को भी भक्ति रिलिसेबल मतलब मीठा नहीं लगता है जब भक्त नहीं रहते। इसीलिए तो भगवान अपना धाम छोड़ के अवतरण करते हैं भक्तों को फिर से अपने धाम में बुलाने के लिए कि आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। हालांकि राधा रानी है, यमुना है, ललिता देवी हैं, बाबा हैं, यशोदा माई है, सब कोई है, पर तू नहीं है, आ जाओ वापस। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी बताते हैं, ये बृहद भागवतामृत परीक्षित महाराज अपने माता को, जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज भागवत सुन लेते हैं, उसके बाद परीक्षित महाराज वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो उत्तरा देवी उनकी माता पूछने लगती है, क्या सुना क्या सुना क्या सुना, गंगा के तट पे क्या सुना। तो परीक्षित महाराज संक्षिप्त में फिर से भागवत का चर्चा करते हैं, वो बृहद भागवतामृत है। उधर परीक्षित महाराज एक सुंदर सा कहानी बताते हैं कि किस तरह एक जीवात्मा वापस भगवान के धाम प्रवेश कर रहा है। और जब जीवात्मा भगवान के धाम में प्रवेश करता है, भगवान इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, दौड़ के भगवान आलिंगन करने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। भगवान सब भक्तों से उसका आरती उतारते हैं और फिर भगवान सब जगह खुद अपने हाथों से घुमाते हैं कि अरे ये है वो है, तुम तो भूल गया होगा, याद आ रहा है क्या, इधर हमने ये सब किया था। फिर भगवान खुद अपने घर में लेके उसको खिलाते हैं यशोदा माई के हाथ से, इतना दिन के बाद आ रहा है। तो इस तरह इतना भगवान एक जीवात्मा को प्रेम करते हैं, कोई भी है, हम सबको इसी तरह भगवान प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करेंगे? भगवान को क्या जरूरत है? ये जरूरत है, भगवान भी भक्तों का संग चाहते हैं, तो हमको कितना भक्तों का संग चाहिए। तो ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस पूर्ण नहीं होता है। क्यों पूर्ण नहीं होता है? क्योंकि ये ट्रायंगल पूर्ण नहीं होगा विदाउट डिवोटीज, एंड ऑल्सो इट इज नॉट रिलीजेबल विदाउट डिवोटीज। हु इज इन ग्रेट हेल्यूसिनेशन? कौन पागल है सबसे बड़ा? कौन पागल है? जो ये सोचता है कि मैं भक्तों के संग के बिना भक्ति कर दूंगा और भगवत धाम चला जाऊंगा। ये सबसे बड़ा पागल है। इस तरह बहुत सारे लोग, जैसे एक भक्त था, वो श्रील प्रभुपाद जी को आके बोला, श्रील प्रभुपाद आपके मूवमेंट में कोई शुद्ध भक्त नहीं है। आपके मूवमेंट में कोई शुद्ध भक्त नहीं है श्रील प्रभुपाद, सब क्रोधित हैं, सब ये है, सब नौसिखिया भक्त हैं। मैं 64 माला करूंगा और मैं शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ। इधर रहता हूँ तो मेरा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मैं 64 माला करूंगा और इधर नहीं रहूंगा, क्योंकि आपके मूवमेंट में कोई शुद्ध भक्त नहीं है, सब नौसिखिया है, नया नया भक्ति कर रहे हैं। तो वो 64 माला करने के लिए फिर निकल गए इस्कॉन मंदिर से भक्तों के संग से। फिर 6 महीने के बाद भक्त लोग जब पेट्रोल पंप में घूम रहे थे, तो जब पेट्रोल डाल रहे थे गाड़ी में, मंदिर का गाड़ी में, तो देखिए वही भक्त 64 माला भक्त तेल भर रहे हैं गाड़ी में, ऑयल मैन बन गए, मतलब चैंटिंग मैन से ऑयल मैन बन गए। तो भक्त लोग पूछा, अरे प्रभु जी आप इधर क्या कर रहे हैं? अरे क्या बताएं, 6 महीने में इतना 64 माला कर लिया, अभी जीवन भर के लिए माला कर लिया, अभी थोड़ा तेल भर लिया। हरे कृष्ण। Thus ends devotional service for this life। तो इस तरह भक्तों के संग से हम जैसे ही निकल जाते हैं, वैसे ही हमारा भक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए भक्तों का संग हमारे लिए एक सुरक्षा के रूप में है। हर वक्त हमको भक्तों के संग में रहना चाहिए। जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे, उतना हमारा भक्ति सुदृढ़ होगा।
भक्त लोग हमको माया देवी से बचाएंगे। Whose devotional service does not mature? किसका? हाँ, जब तक हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे हमारा भक्ति पक्व नहीं होगा। जब तक हमारा भक्तों के संग में भक्ति पक्व होता है। How association of devotees helps one to mature his Krishna consciousness? किस तरह भक्तों का संग मेरा भक्ति को पक्व करता है? Yes, कोई बताइए। हाँ। तो पवन प्रभु बता रहे हैं कि भक्तों के संग में हम भगवान के प्रति आसक्ति हमारा बढ़ जाता है। और कोई बोलना चाहेगा? भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ता है, इसीलिए हमारा भक्ति पक्व हो जाता है। और कुछ? यस। हाँ, तो शांतनु प्रभु बता रहे हैं कि भक्तों के संग में हमारा एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक हो जाता है, भौतिक नहीं रहता है, इसलिए हमारा भक्ति पक्व हो जाता है। और एक रीजन, ये सब सही है, और एक कारण है कि भक्तों के संग में हमारा अहंकार का बहुत टेस्ट होता है कि नहीं? भक्त हमको आसानी से नम्र बना देते हैं। एक्चुअली पक्वता मतलब क्या है? भक्ति में पक्वता, मैच्योरिटी मतलब क्या है? हमको नम्र बनना है, हमारा अहंकार को त्याग करना है। और भक्तों के संग में ही आपका अहंकार जाएगा, और कोई नहीं आपका अहंकार को हिला सकता है। एस्पेशली हम जब इक्वल, मतलब जो हमसे एक साथ में भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक साथ भक्ति में आए, वो हमारा अहंकार को अच्छा खासा चूरमार करता है। जब एक साथ सेवा करते हैं, प्रभु जी कुछ बोलते हैं, माता जी बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, प्रभु जी बोलते हैं ऐसा ही होगा, तो फिर तो अभी पक्को होना ही पड़ेगा, नहीं तो सेवा नहीं हो पाएगा। तो भक्तों के संग में हमारा अहंकार का सबसे बड़ा परीक्षा होता है। अगर भक्तों के संग में हमको डर लग रहा है, मतलब हम अपना अहंकार को बहुत प्रेम कर रहे हैं। ये मेरा अहंकार है, मैं उसको अच्छे से मेरे हृदय में रखूंगा। तो भक्तों के संग में हमारा अहंकार चूरमार होता है। इस तरह हमारा भक्ति पक्व बनता है। जब एक साथ सेवा करते हैं, सेवा में ऊपर नीचे होता रहता है, भक्त कुछ बोलते हैं, हमको कुछ और चाहिए होता है, तो हमको इधर नम्र बनना पड़ता है, नहीं तो उसको नम्र बनना पड़ता है, नहीं तो सेवा लटक जाता है। और भगवान का सेवा को अगर आगे बढ़ाना है, हमको नम्र बनना ही पड़ेगा, हमारा अहंकार का श्रद्धांजलि देना ही पड़ेगा। और ये भक्त को अच्छे से आता है करना। भक्तों के संग में श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं। जिस तरह हीरे होते हैं, हीरा आपने देखा? हीरा का जब आप हीरा खान में रहता है, खान से जब हीरा को प्राप्त करते हैं, हीरा चकचक नहीं करता, शाइनिंग नहीं करता। पर हीरा सबसे कठिन, सबसे हार्ड मतलब हार्ड को क्या बोलेंगे हिंदी में? कठोर है, बहुत कठोर है। हीरा को घिस के किसी से भी आप साइन कर नहीं सकते, क्योंकि इतना कठोर है वो। हीरा को साइन करना है, मतलब हीरा ही चाहिए। हीरा को साइन करने के लिए क्या करते हैं? सारा हीरा जो पत्थर की तरह निकला हुआ है, उसको डाल देते हैं ग्राइंडर में और घुमा देते हैं,
ऐसे घूमता रहता है, एक हीरा दूसरा हीरा को लगता है, एक दूसरा हीरा तीसरा हीरा को लगता है, ऐसे घिस घिस के सब हीरा चकाचक होके निकलते हैं। तो उसी तरह भक्तों का संग उस तरह है, हमारा अहंकार भी इस तरह हीरा की तरह है, और हमारा अहंकार हीरा की तरह है, और बाकी भक्तों का अहंकार भी हीरा है। कोई मक्खन नहीं बना है, सब हीरा है, सब तो अपक्व है ना। श्री निताई दास एक अपक्व हीरा है, उसका अहंकार हीरा जैसा है, कठोर है। और शांतनु प्रभु भी कठोर हीरा की तरह है, पवन प्रभु भी कठोर हीरा की तरह है। और तीन लोग जब गौशाला में एक साथ रह रहे हैं तो क्या होगा? घिसाई होगा, है कि नहीं? जब घिसेगा अच्छे से तो श्री निताई दास साइन करेंगे, पवन प्रभु साइन करेंगे, शांतनु प्रभु साइन करेंगे। तो ये है कि भक्तों के संग में हमारा अहंकार घिसता है, जो हीरा की तरह है। भक्त का भी अहंकार है, ए भक्त का अहंकार है, बी भक्त का भी अहंकार है। ए भक्त का हीरा की तरह अहंकार है और बी भक्त का भी हीरा की तरह अहंकार है। और जब एक साथ सेवा करते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, आग लगता है। तो पर वो आग भक्ति के लिए अनुकूल है। वो आग से क्या होगा? हमारा प्रगति होगा। तो वो आग से जो डर के भक्तों से दूर रहता है और सोचता है सेवा ही छोड़ दो, बाबा सेवा छोड़ दो रे बाबा, क्या भक्त है रे बाबा, वो बाबा। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजता है, आग लगा मतलब तुम्हारे हृदय में भी अहंकार है। तुम भी हीरा है, वो भी हीरा है, इसीलिए आग लगा। तुम अगर माखन है, माखन को हीरा में घुसाओ, जितना घुमाओ आग लगेगा। हीरा को हीरा के समान घुमाओ मतलब आग लगेगा। सेवा में झगड़ा हो रहा है मतलब तू भी हीरा है, ये भी हीरा है, और दोनों साइन करेंगे अगर सेवा कंटिन्यू करेंगे। सेवा छोड़ दिया तो भक्ति रुक गया। पर चकचक करना है तो सेवा कायम कभी भी करेंगे झगड़ा होगा, क्योंकि हमारा अभी तक हृदय हीरा जैसे कठोर है, हमको माखन जैसे कोमल बनाना है। और जब माखन जैसे कोमल हो जाएगा, अब एक माखन और दूसरा माखन को मिलाइए, कुछ होगा? घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा माखन ऐसे ही मिल जाएगा। आओ प्रभु जी, जब पक्का हो जाएगा, आओ प्रभु जी, ठीक है, जो भी आप बोलेंगे वही मैं करूँगा, कि नहीं? और जब हीरा की जैसा हमारा कठोर है, हीरा के जैसा हमारा हृदय जब कठोर है, प्रभु जी जो मैं बोलूंगा आप वही करेंगे। और जब हमारा हृदय माखन की तरह हो जाता है, प्रभु जी आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। करेक्ट? तो इसीलिए एक साथ, स्पेशली जब मतलब जो भक्त एक साथ भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनको इक्वल्स बोला जाता है। इक्वल्स समझते हैं? जैसे पवन प्रभु और शांतनु प्रभु एक साथ, तो वो जब सेवा करते हैं तब स्पार्क्स चालू होता है। जैसे पवन प्रभु मेरे साथ सेवा करेंगे, प्रभु जी आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, तो स्पार्क इतना नहीं होगा। मान लीजिए पवन प्रभु, शिवाजी प्रभु और शांतनु प्रभु एक साथ सेवा कर रहे हैं, यात्रा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और मैं देखा था बीच बीच में हो रहा था चित्रकूट में, मैं देख रहा था स्पार्क हो रहा था। बट ये अनुकूल है, इस स्पार्क से तीनों का उद्धार होगा, प्रगति होगा। तो मैं देख रहा था बीच बीच में, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, कुछ तो चल रहा है जोर जोर से, क्या कर सकते हैं, कीर्तन तो करना ही पड़ेगा। पर इसको करते रहेंगे, अगर सोचेंगे नहीं और मैं यात्रा कोऑर्डिनेशन करूँगा नहीं, ओहो बाप रे इतना झमेला हुआ था, इतना झगड़ा हुआ था, तो प्रगति रुक जाएगा। और देखेंगे पहला साल आप यात्रा कोऑर्डिनेशन करेंगे सब, या फिर रामनवमी करेंगे, जन्माष्टमी करेंगे, एक साथ सेवा करके झगड़ा होगा। फिर दूसरा साल करेंगे, झगड़ा कम होगा, क्योंकि सबको पता चल गया है ये प्रभु जी को ये अच्छा लगता है, वो प्रभु जी को ये अच्छा नहीं लगता है, सब केयरफुल हो जाते हैं। तीसरा साल करेंगे तो और सेवा तो चलेगा और हृदय का परिवर्तन भी तब तक हो गया है, क्योंकि प्रेम भी बढ़ गया है। तो सेवा कभी भी, और सेवा मतलब एक साथ,
एक साथ सेवा करेंगे तो शुरू में झमेला होगा, फ्रिक्शन होगा, और यही तरीका है पक्को बनने का भक्ति में। और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं तो मेरा आप नाम बदल दीजिए। और कोई तरीका नहीं है। झगड़ा करते रहो पर एक साथ सेवा करते रहो, छोड़ो मत। एक दिन झगड़ा बंद हो जाएगा, सेवा चलता रहेगा, और तब आप आंख खोल के देखेंगे तो दोनों एक साथ भगवत धाम। सेवा मत बंद करो, झगड़ा करते रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। झगड़ा करो, कितना भी करना है करो, सेवा बंद नहीं होना चाहिए। एक साथ हम सेवा करेंगे, झगड़ा करेंगे फिर भी सेवा करेंगे एक साथ, और करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ये कृष्ण का सेवा, कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है, हमारा हृदय जैसे हृदय को साइन करते रहेगा, और हम माखन जैसा हमको बना देगा। फिर झगड़ा बंद हो जाएगा और सेवा चलता रहेगा। और अगर सेवा बंद कर दिए तो झगड़ा तो होगा, किसी और से साथ होगा, पर भक्ति में प्रगति नहीं होगा। तो भक्ति में पक्व होने का एक ही तरीका है भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों का संग में ही हमारा अहंकार का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण, अहंकार का घर्षण, प्रशिक्षण सब क्षण हो जाता है पूरा, और फिर हमारा हृदय माखन की तरह बन जाता है। इसलिए भगवान का सेवा करते रहिए, झगड़ा होता रहेगा, क्योंकि हम सब भक्ति में शुरू में भक्ति कर रहे हैं। जब हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य है, दूसरे भक्त के हृदय में भी संपूर्ण तरीके से वो साफ नहीं हुआ है, उसमें अंदर भी अहंकार है, मेरे अंदर भी अहंकार है। जब एक साथ सेवा करेंगे तो स्वाभाविक है घर्षण होगा ही होगा, पर उस घर्षण को डर के अगर सेवा बंद कर देंगे तो पक्वता, भक्ति का पक्वता हरा बैठेंगे, भक्ति में पक्व नहीं हो पाएंगे। घर्षण होने दीजिए, जैसे हम भी सेवा करते हैं तो बहुत घर्षण होता है, चलते रहो। और हमने देखा है कि जब मैं IIT में शुरू में भक्ति करता था, जब बाप रे, अभी तो कोई भी कुछ बोला ठीक है कुछ, और उस समय तो बहुत घर्षण होता था। अभी घर्षण पूरा बहुत घट गया है, फिर भी होता है। तो जितना हम एक साथ सेवा करेंगे, जिस जो हमारे भक्त लोग जो अभी गौशाला में हैं, उनसे तो मैं IIT से सेवा कर रहा हूँ उनके साथ। ये सब मेरे IIT के दोस्त हैं, उनके साथ में कब से IIT भक्ति में एक साथ हुआ, अभी भी हम एक साथ ही सेवा कर रहे हैं। पर जब शुरू में करते थे, बाप रे, अभी जो कर रहे हैं थोड़ा मतलब मीटिंग का डेसिबल लेवल बहुत कम हो गया अभी। तो ये है, क्या हमको डरना नहीं चाहिए। इसी से पक्वता, इसी से समझ में आता है दूसरों को कि हाँ कौन किसको क्या अच्छा लगता है क्या, तो हमको भी सतर्कता मिलता है कि हाँ भक्तों को सम्मान देना चाहिए। तो पर सेवा कायम होना चाहिए तब जाके, और भक्तों का संग कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भक्तों का चरण पकड़ के ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। भक्तों का संग में रहिए, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहेगा। हृदय में कसाया, क्या बता रहे हैं, कसायाना, हृदय में गंदगी है इसीलिए ऊपर नीचे होता रहेगा। पर भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वही भक्त हमारा भक्त को पक्को करेंगे। और जिस भक्त के साथ हमारा ज्यादा झगड़ा होता है ना, वही भक्त को भगवान भेज रहे हैं भक्ति को पक्को करने के लिए। और उसी भक्त से अगर हम दूर रहेंगे ना, तो भगवान का जो भक्ति का प्रगति होने का जो मौका मिला है वो नहीं हो पाए। जो भक्त से हमारा ज्यादा झगड़ा होता है, ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ज्यादा केमिस्ट्री मिसमैच होता है, वही भक्त को भगवान भेजे हैं हमारा अहंकार को शुद्ध करने के लिए। तो इसलिए वही भक्त हमारा सेवियर है, भगवत धाम तारक है, वही लेके जाएगा मेरे को तारक। जो भक्त के साथ बहुत अच्छे से ठीक है, उसके साथ तो हो जा रहा है, बट जिसके साथ नहीं हो रहा है उसी के साथ हमको सेवा करना है। तो ये संकल्प हमारा होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले कक्षा में हम सोच रहे हैं कि बीच में एक दिन, हफ्ते में एक दिन बीच में क्लास कर लेंगे और इसका बाकी सब डिस्कस कर लेंगे, ताकि रविवार को हम
नए तरीके से दूसरा सेक्शन चालू करेंगे। तो पवन को पूछ लेंगे कौन सा दिन सही रहेगा, शाम में 7 बजे हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमने आधा कर लिया है, तेरा 14-15 तक हो गया है, 2-3 बचा है 15 मिनट में, ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो बाकी आधा हम और एक दिन इस हफ्ते के बीच में कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट रविवार को हम नया तरीके से नया प्रसंग चालू करेंगे, 7वां अध्याय, और कुछ द्वितीय अध्याय का भी हमको चालू रखना है। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय।